हरीश चौहान मेरे साथ है। सर, देर से आ रही हूं आपके पास, लेकिन अब ये पूरा जो गड़बड़ झाला है तस्वीर, मैंने कहा था अपने दर्शकों से कि सीधी और साफ तस्वीर रखूंगी। अर्थव्यवस्था का संकट है, WTO अग्रीमेंट का संकट है, या फिर कुछ और संकट है? MSP की लीगल गारंटी, C2+50% और किसानों की पूर्ण कर्ज माफी। क्या संभव है, क्या नहीं है? और जो संभव नहीं है वो क्यों संभव नहीं है? पॉलिटिक्स है या फिर कुछ और है? देखिए, बिल्कुल संभव है। जो अभी इतनी लंबी चर्चा चली है और देश में इतने बड़े आंदोलन पहले भी हुआ, अभी भी हुआ। हम तो हिमालयन स्टेट से आते हैं। भारतवर्ष में 11 हिमालयन स्टेट्स हैं और विभिन्न फसलें हैं। अभी तो 23 फसलों की बात हो रही है और पूरे देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न फसलें हैं। और इसके अलावा जो अन्य फसलें हैं उसकी तो बात ही नहीं हो रही। और एक बात हो रही है कि 17 लाख करोड़ रुपए का जो है वो खर्चा देश के ऊपर पड़ेगा अगर लीगल जो है ये कानून बनाया जाएगा न्यूनतम मूल्य का। लेकिन ये गलत है। इसमें 3 रिपोर्ट्स आ चुकी है। 21,000 करोड़ से लेकर 1.5 लाख करोड़ तक का जो है वो बोझ सरकार के ऊपर पड़ेगा। और अगर इसके लिए भारत सरकार को आगे आना पड़ता है, बड़ा डील करना पड़ता है, तो सरकार को करना चाहिए। लगभग 80 करोड़ लोगों के लिए अगर भारत सरकार ऐसा काम करती है तो किस अन्नदाता को जो है कहीं पे सड़कों पे नहीं उतरना पड़ेगा। एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 23 उत्पादों के लिए जो अभी न्यूनतम मूल्य की MSP की लड़ाई लड़ी जा रही है। देखिए, पिछले वर्ष जो 22-23 का जो बजट था उसमें 16 अन्य उत्पाद थे, जिसमें मेरे राज्य का हिमाचल का सेब भी होता था, यानी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। उसको भी जो है इस सरकार ने जो है वो बंद कर दिया। उसमें 16 चीजें थी, मूंगफली थी, प्याज था, बहुत सारी चीजें थी। उसको उसमें जो है 22-23 के बजट में 1500 करोड़ था, लेकिन 23-24 के बजट में जो है केवल मात्र 1 लाख रुपया उसमें कागजों का खर्चा रखा गया। और इस तरह से मुझे नहीं लगता कि MSP के लिए भी जो आज लड़ाई इतनी बड़ी लड़ी जा रही है, उस लड़ाई में क्या गारंटी है कि उसमें जो है कानून की हमें गारंटी दी नहीं, जाएगी। हरीश चौहान, इसमें एक तर्क ये भी आता है, मैं जब पढ़ रही थी, कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एक अग्रीमेंट से बंधे हैं कि विकासशील देश जो है वो टोटल उपज का मात्र 10% सब्सिडी में दे सकते हैं। ये अग्रीमेंट, ये क्लॉज कहीं बाधा है क्या? या इसको हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको हम ओवरलुक कर सकते हैं? देखिए, कई जगह किया जा सकता है। 2019 में सेब के ऊपर जो है, यानी कि 21 उत्पादों में भारत ने रिटेलिएशन में स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर जो है वो कई चीजों का जो है उसमें आयात शुल्क बढ़ाया था। यानी वॉशिंगटन एप्पल के ऊपर जो है भारत सरकार ने 70% आयात शुल्क कर दिया था 50% से। और इस बार देखिए उसका कितना बड़ा रिएक्शन हुआ। जब बाइडेन साहब भारत में आए तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको एक गिफ्ट दिया, 20% वो आयात शुल्क घटा दिया। तो उसको घटाने जो है अभी 16 गुना जो है भारत में सेब आयात हुआ। 44 देशों से भारत में सेब आता है। और अब उसके 16 गुना आने से वो वहां के जो वॉशिंगटन एप्पल की एक लॉबी है, उन्होंने अभी पिछले कल ही वहां बड़ी एक पार्टी करी कि भी भारतवर्ष जो जिसके ऊपर दुनिया की नजर है, एक बहुत बड़ी वही पल्सिस की बात है, वही ऑयल सीड्स की बात है। तो हो सकता है हरीश चौहान, आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है 21,000 करोड़ कम से कम और 1.5 लाख करोड़ ज्यादा से ज्यादा। केसी त्यागी, मैं सर ये बताइए मुझे कि सरकारी अफसरों की तनख्वाहें 150%